Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepti Singh, first year MBBS student at तवे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तवे रशिया। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली मोस्टली सब बच्चों को पता ही होगा कि नीट 2025 में किस तरीके का टफनेस एनटीए ने शो किया है। इतना हार्ड पेपर जो कि लास्ट अगर हम आइडिया लगाएं तो 2016 में ऐसा पेपर आया था फिजिक्स का। बट ये था कि मतलब पेपर का जब मैंने भी देखा कि बायो जो था इजी था, नॉट इजी मॉडरेट था बट लेंथी था। ठीक है, तो बच्चों को एक एक दो दो मिनट का टाइम बच्चों को क्वेश्चन समझने में ही लग जा रहा था। एंड केमिस्ट्री जो था बेसिकली वो भी लेंथी था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री है बेसिकली प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होती है। 95% डिट्टो हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आते हैं, 5% होता है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी थे और बहुत न्यू थे। एंड वही बात करें हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स सबको पता है, जिसमें आई गेस मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था वीडियोस वगैरह में भी कि बच्चे रोते हुए बाहर निकल रहे हैं। इससे शो हो रहा था कि पेपर का टफनेस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टफ आया था पेपर। बट एक बात आपको भी ध्यान रखनी है दैट इट इज जस्ट एन एग्जाम, नॉट द लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ। आपको लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ऐसी जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट इज नॉट द लास्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, सो मैं बस यही समझाना चाहूंगी कि ठीक है पेपर टफ आया बट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आई नो एक साल की मेहनत थी, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स आपने इस पेपर को दी हैं, इस एग्जाम की प्रिपरेशंस को दी हैं। बट आप इस चीज़ को समझो दैट इट इज़ नॉट द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ओके, सो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइक 12th के बाद ही एग्जाम दिया होगा, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ड्रॉप दे के एग्जाम दिया होगा। इवन मेरे ही नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आई गेस 3rd या 4th या 2nd ड्रॉप दिया होगा। सो लाइक हुआ है, आई नो दैट इज नॉट फेयर फॉर एवरीवन, लाइक बिल्कुल भी फेयर नहीं है, किसी के लिए भी फेयर नहीं है। बट आप इस चीज़ से सीखो, ठीक है, दैट इज नॉट द लास्ट थिंग फॉर यू। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है जिसमें आप इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हो। या फिर जिन्होंने ठान ली है कि दैट वी हैव टू डू एमबीबीएस, एंड लाइक बहुत सारे ऐसे ऑप्शन और हैं। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरा लेना चाहो दैट आई एम डूइंग माय एमबीबीएस, माय लाइक ड्रीम कोर्स, आई एम परस्यूइंग माय ड्रीम कोर्स इन रशिया। ओके, सो लाइक इस चीज़ से भी आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी दैट यू हैव टू टेक लाइक एक और ड्रॉप लेना है या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, सो वेट फॉर दैट। बट मैं इस वीडियो से आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी दैट यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ वॉरियर। आप लोगों ने वो एटलीस्ट जंग लड़ी है, ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों ने हार नहीं मानी। एंड आप लोगों को हार माननी भी नहीं है। आई नो दैट इज नॉट फेयर बट एटलीस्ट यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट। तो इस चीज को आप समझो। ओके, सो एक मैसेज मैं पेरेंट्स को भी देना चाहूंगी दैट योर चाइल्ड हैज वर्क हार्ड अ लॉट। ठीक है, उसने बहुत मेहनत करी है, उसके काम जिस लाइक मार्क्स के ऊपर हम उसका करियर डिसाइड नहीं कर सकते हैं या उसकी हम मेहनत को जज नहीं कर सकते हैं। ओके, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत बच्चों ने स्ट्रगल करा है, बहुत सारी ऐसी नाइट्स आपने खुद देखा है अपने बच्चों को इस चीज़ से स्ट्रगल करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए। सो इस चीज़ पे आप उन लोगों को जज नहीं कर सकते हो कि पेपर कि मतलब अगर पेपर टफ आया तो क्या हुआ कि बच्चों तुम लोगों को तो पूरा पढ़ना चाहिए था। आई नो बच्चों ने सब पढ़ा है, सब पढ़ के गए थे, बट द थिंग इज इस बार जो पेपर था शायद जैसे लाइक लास्ट ईयर्स के पेपर से अगर हम जज करें तो लास्ट ईयर के पेपर बहुत ईजी आए हैं एज कम्पेयर टू दिस टाइम 2025। लास्ट ईयर का पेपर ही बायो की अगर मैं बात करूँ तो मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, जो कि मतलब लाइक करते आ रहे हैं सब। तो अगर हम बात करें कि पिछले साल के बच्चों से या साल के बच्चों से, या फिर अगर आप कंपेयर करोगे अदर स्टूडेंट से कि उसने तो इतनी मेहनत करी है, तो ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग तरीके की होती है, आप जज नहीं कर सकते। आपके बच्चा किसी और चीज़ में कैपेबल हो सकता है, किसी और चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या फिर मतलब हर चीज़ में बच्चा एक्सपर्ट नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि नहीं
तुमने अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म किया, तुमने तो सारा पढ़ रखा था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस बच्चे ने सारा ना पढ़ रखा उसे कोई क्वेश्चन ना आया हो। कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे लाइक इस बार की हम बात कर रहे हैं, तो जब टीचर्स ने पेपर देखा तो टीचर्स को भी टाइम लग गया चीज़ें समझने में। बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा भी बोला कि ये जो पेपर आया था जेई एडवांस्ड से भी 4th टाइम टफर पेपर था फिजिक्स का इस बार। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब टीचर्स को टफ लगा है तो फिर हम तो बच्चे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आप भी समझो, उनको हेल्प करो इस चीज़ से निकलने के लिए, बिकॉज दे नीड यू द मोस्ट एट दिस टाइम। सो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी ये कोई चांस आपका ख़त्म नहीं हुआ। एंड मैंने ये आई गेस केरला की ही न्यूज़ थी कि 2 बच्चों ने, एक बॉय और एक गर्ल ने सुसाइड कर ली। दैट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट द लास्ट अपॉर्चुनिटी और लास्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ। इट कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ, अ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ। इस चीज़ को समझो, ओके। आपके पेरेंट्स आपसे क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यू विल गो टू दैट वे और लाइक यू विल थिंक लाइक दैट। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। इस चीज़ को समझो आप लोग, ठीक है। तो पूरी लाइफ आपका एक पेपर डिसाइड नहीं कर सकता। यू विल गेट मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव योर सेल्फ। सो मेहनत करो और आगे बढ़ो और इस चीज़ का ट्रॉमा दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर सक्सेस। Thank you so much. If you watch this video till end, then do like, share, subscribe my YouTube channel.